हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW ड्राइवर इंजन स्टिक के लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको इंजन से संबंधित जो हमने मैराथन क्लास की थी वो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? पहला ऑप्शन है इसका 24, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 28, चौथा ऑप्शन है 29। आपको दोस्तों लाइव चैट में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपको हर प्रश्न के 5 सेकंड दिए जाएंगे आंसर करने के लिए, और वीडियो समाप्त होने के बाद आपको कमेंट करके बताना है आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी के बारे में जांच हो सके। इसका सही आंसर बताना है आपको क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन है इसमें 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती है दोस्तों। राज्यसभा में हर साल 2 वर्ष के बाद चुनाव करके फिर निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा है उसको भंग भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है इसमें क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, चौथा ऑप्शन है टेनिस। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, टेनिस। हाफमैन कप है वो टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? इसका पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर, चौथा ऑप्शन है शाहजहां। आपको इसका लाइव चैट में कमेंट करके सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? पहला ऑप्शन है इसमें हसन अली, दूसरा ऑप्शन है मैसूर, तीसरा ऑप्शन है जुबैद, चौथा ऑप्शन है अंसारी। आपको लाइव चैट में इसका सही आंसर बताना है, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मंसूर। अगला प्रश्न है हमारा, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है MMC, दूसरा ऑप्शन है DPT, तीसरा ऑप्शन है PNS, चौथा ऑप्शन है BCG। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, BCG का टीका टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका पहला ऑप्शन है अलीवर्दी खां, दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, तीसरा ऑप्शन है अली कुली खां, चौथा ऑप्शन है खुसरब शाह। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला है वो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। अगला प्रश्न है हमारा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसमें पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तीसरा ऑप्शन है हाथी,
चौथा ऑप्शन है हिरण। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाघ है वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है केरल। आपको लाइव चैट में इसका कमेंट करके बताना है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक है वो सही आंसर है। गरसोपा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है पित्ताशय, चौथा ऑप्शन है छोटी आंत। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें ताप्ती नदी, दूसरा ऑप्शन है साबरमती नदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी नदी, चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। इसका सही आंसर बताना है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। पहला ऑप्शन है इसमें उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है महान्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। दोस्तों बीआरओ एग्जाम में जनरल नॉलेज के 15 या 20 क्वेश्चन आएंगे और उन्हें हमें पूरे में से पूरे मार्क लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है पलिया, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय, चौथा ऑप्शन है पित्ताशय। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पलिया है वो मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। इसमें पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है यमुना। आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है और सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत की चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 3 मई, तीसरा ऑप्शन है 8 मई, चौथा ऑप्शन है 21 मई। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा 16वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है इसमें ए फ्लेमिंग ने, दूसरा ऑप्शन है बी पास्कल ने, तीसरा ऑप्शन है विलियम हार्वे, चौथा ऑप्शन है माइकल फेराडे। आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है पलिया, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय।
आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है लाइव चैट में इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। सब पोलियो रोग में तंत्रिका तंत्र है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हैजा रोग किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, चौथा ऑप्शन है फंगस। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैजा है वो जीवाणु के कारण से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 370, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 368, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 360। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 है वो संविधान में संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी है वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है इसमें सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है जे बी कृपलानी, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये सभी प्रश्न और इसकी आंसर की टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। आपको इसका सही आंसर बताना है 21वें प्रश्न का क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जे बी कृपलानी है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। पहला ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। आपको लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है राजा राममोहन राय, तीसरा ऑप्शन है अरविंद घोष, चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती वो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेंजली, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी वो राज्य की हड़प नीति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा, आज का अंतिम प्रश्न है 25वां, किस टीम ने 2019 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है सर्विसेज। आपको कमेंट करके इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्विसेज। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैराथन क्लास लेनी हो तो उसके बारे में भी कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इन 25 क्वेश्चनों की पीडीएफ और आंसर की टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।